हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड. वेलकम बैक टू दीप अकेडमी. In today's video, we are going to discuss about van der Waals forces and types of interaction. So let's start today's video. So let's start with first what is mean by van der Waals forces. Van der Waals forces क्या है? So van der Waals forces means these are the forces which are distance dependent. ये distance पे dependent forces होते हैं. मतलब अगर distance ज़्यादा हो तो ये forces का attraction भी कम होगा या फिर नहीं होगा. These are the distance dependent forces. डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्सेस है. अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता है, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो वैंडरवाल फोर्स, जिसको कि हम वीक फोर्स भी बोलते हैं, वीक फोर्सेस, वो डिक्रीज होगा. वैंडरवाल फोर्सेस को हम वीक फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं, वीक फोर्सेस भी उनको बोलते हैं. और जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही वो वीक फोर्स ज़्यादा वीक होता जाएगा, उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज होता जाएगा. दीज आर इंटर पार्टिकल इंटरैक्शन. मीन्स ये पार्टिकल के बीच का इंटरैक्शन होता है, और पार्टिकल के बीच का इंटरैक्शन होने की वजह से ये जनरली मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें देखने को मिलते हैं. वैंडरवाल फोर्स जो है वो मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं. अब जैसा कि मैंने बताया कि दीज आर द डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्सेस, ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट फोर्स होते हैं. इसलिए डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ये डिक्रीज होंगे, ये कम होंगे. लेकिन ये मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड होते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीक फोर्सेस, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. इसका मतलब अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट अगर इंक्रीज होगा तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा. अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो. तो अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे तो टॉप टू बॉटम मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है. टॉप टू बॉटम मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस एंड वीक फोर्स also increases. Weak force of attraction भी increase होगा top to bottom. Now let's see what are the types of interaction we studied in the van der Waals forces. So mainly van der Waals forces में सिर्फ तीन टाइप्स होते हैं जिसमें आयंस इन्वॉल्व नहीं होते, और वो जो तीन है, ये तीन होते हैं. इन तीनों को हम एज अ वैन डर वाल्स फोर्स बोलते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स कंसिडर करते हैं. लेकिन इन दो फोर्स जो जिनमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं उनको हम डाइपोल बेस्ड फोर्स बोलते हैं, या फिर हम उन्हें वीक फोर्स बोलते हैं. हालांकि ये पांचों मिलके हम इन पांचों फोर्सेस को वैन डर वाल्स फोर्स से में ही पढ़ते हैं, और इन पांचों को वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बोलते हैं. लेकिन इन तीनों को वैन डर वाल्स फोर्स बोलेंगे. ये दो वैन डर वाल्स फोर्सेस के पार्ट नहीं होते, लेकिन इनको पढ़ते वैन डर वाल्स फोर्सेस के साथ ही है.
लेट्स सी इन डिटेल व्हाट आर दोज फोर्सेस एंड व्हाट इज मीन बाय ऑफ दैट फोर्सेस, और हम उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं. सो सबसे पहले हम देखते हैं आयन डाइपोल, आयन आयन डाइपोल फोर्स, आयन डाइपोल इंटरैक्शन. सो आयन डाइपोल इंटरैक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें से एक दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दो मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल जो है वो आयन होगा, दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो डाइपोल होगा. अब डाइपोल्स मींस क्या? आयन तो हमें पता है कि आयन को क्या होगा, कौन सा, किस मॉलिक्यूल को या फिर किस एटम को हम आयन बोलेंगे. लेकिन डाइपोल्स मीन, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा होगा, डाइपोल मूवमेंट के वीडियो में, डाइपोल्स मीन जब भी कोई दो एटम्स एक दूसरे से कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं और जब उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, तब एक डाइपोल तैयार होता है. जैसे सपोज HCl है, H और Cl है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और ये कोवैलेंटली बॉन्डेड है. इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से इनमें एक पार्शियल चार्ज डेवलप होता है और जिसको हम बोलते हैं डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, और इसी मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे डाइपोल. ये डाइपोल फॉर्म होना, इसी को हम बोलेंगे. अब यहाँ पे आयन डाइपोल है, इसका मतलब यहाँ पे एक तो डाइपोल आ गया, दूसरा जो होगा वो एक आयन होगा. इसमें आयन डाइपोल में एक आयन बनेगा, एक आयन होगा एंड एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, उन इनके बीच में इंटरैक्शन होगा. जैसे एग्जांपल्स कुछ देखते हैं हम आयन डाइपोल के. तो आयन डाइपोल के लिए एग्जांपल है हमारे पास Na प्लस और इसके साथ इंटरैक्शन होगा H2O का. एंड सेकेंड एग्जाम्पल है Cl माइनस और H2O. अब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा कैसे? हमें पता है NaCl को जब भी हम पानी में डालेंगे तो ये आयनिक फॉर्म में ब्रेक होगा Na प्लस और Cl माइनस में. अब जब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा Na प्लस का और H2O का, तो ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा. और वो किस तरह से होगा? अब जब भी हम Na प्लस को वाटर में डालेंगे, H2O में डालेंगे, तब Na प्लस को H2O का कौन सा साइड इंटरेक्ट करेगा, H2O का कौन से साइड से इंटरेक्शन शुरू होगा? वो होगा O का, क्योंकि O के पास होगा लोन पेयर. तो कुछ इस तरह से इन दोनों का इंटरेक्शन स्टार्ट होगा. देखिए कुछ इस तरह से ये दोनों आपस में इंटरेक्शन स्टार्ट कर देंगे. सेम Cl के साथ होगा. जब भी Cl अब Cl माइनस में है, अब Cl नेगेटिव में है, तो H2O का कौन सा साइड Cl के साथ इंटरेक्ट करेगा? वो होगा H का साइड. कुछ इस तरह से होगा वो. तो इस तरह से इन दोनों का इंटरेक्शन होगा और इस इंटरेक्शन को बोलेंगे हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन, जिसमें एक आयन होगा और एक डाइपोल मॉलिक्यूल होगा. उन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन. सेकंड है आयन इंड्यूस डाइपोल. इसका मतलब इसमें एक आयन होगा और दूसरा नॉन पोलर होगा. वो ओरिजिनली तो नॉन पोलर होगा, लेकिन वो बाद में एक डाइपोल फॉर्म करेगा और उसको हम बोलेंगे इंड्यूस डाइपोल. मतलब ओरिजिनली वो डाइपोल नहीं है, लेकिन वो इंड्यूस डाइपोल हो रहा है. वो किसी को देख के डाइपोल बन रहा है और वो किसको देखेगा? आयन को देखेगा. तो इसमें एक आयन होगा एंड वन नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा. अब इंड्यूस डाइपोल मीन्स, इंड्यूस डाइपोल मीन्स it act as polar molecule.
but originally it is a non-polar molecule. ओरिजिनली वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन वो बिहेव करेगा, वो एक्ट करेगा एज अ पोलर मॉलिक्यूल, और इसी को हम बोलेंगे आयन इंड्यूस डाइपोल. लेट्स सी सम एग्जांपल. सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हमें पता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, जैसे Br2 है, सॉरी Br2, CCl4, H2, ओके, etc. These are the some examples of the non-polar molecule. ये कुछ एग्जाम्पल है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के. अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे सपोज मेरे पास Li प्लस है, लिथियम का आयन है, और लिथियम आयन के साथ अगर मैंने Br2 ले लिया तो इन दोनों में इंटरेक्शन होगा, और वो होगा इंटरेक्शन, उस टाइप का इंटरेक्शन होगा आयन इंड्यूस डाइपोल. यहाँ पे होगा ये कि Br2 जब भी Li प्लस का कोई भी आयन Br2 के पास आएगा, इस सिचुएशन में Br2 अपने आप को एक डाइपोल फॉर्म कर लेगा. सो Br2 के किसी एक साइड में पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, और जब भी Br2 पे एक साइड में पार्शियल नेगेटिव आएगा और Li, क्योंकि Li ऑलरेडी प्लस में है, तो इन दोनों के बीच में इस तरह से इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी को हम बोलेंगे आयन इंड्यूस डाइपोल. ये पहले से पोलर नहीं है, ये Li के आने के बाद पोलर बना है, इसलिए इसको बोलेंगे हम आयन, और ये इंड्यूस डाइपोल. थर्ड टाइप है डाइपोल इंटरेक्शन. इसका मतलब इन दोनों में दोनों के दोनों मॉलिक्यूल डाइपोल होंगे. इसका मतलब दोनों के दोनों मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, और तो बोथ आर पोलर मॉलिक्यूल्स. पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि HCl. अब HCl में हमें पता है यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, और जब एक HCl दूसरे किसी HCl के साथ इंटरेक्शन करेगा, सेम यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये Cl और इस H के बीच में एक इंटरेक्शन होगा, और इस इंटरेक्शन को बोलेंगे हम डाइपोल इंटरेक्शन. फोर्थ टाइप है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल. इसको आप कंपेयर कर सकते हो आयन इंड्यूस डाइपोल की तरह पे, सिर्फ आयन की जगह पे हमें डाइपोल लेना है. इसका मतलब इसमें एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, एंड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर. अब हमें पता है इंड्यूस डाइपोल मीन्स क्या. इंड्यूस डाइपोल मीन्स पहले तो वो नॉन पोलर है, लेकिन वो किसी को देख के पोलर बनेगा. वो किसको देख के पोलर बनेगा, यहाँ पे वो डाइपोल मॉलिक्यूल को देख के पोलर बनेगा, वो पोलर मॉलिक्यूल को देख के पोलर मॉलिक्यूल बनेगा. इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ. इसके एग्जाम्पल्स है जैसे HCl है, और HCl के साथ अगर मैं Br2 का इंटरेक्शन करवाता हूं, तो यहां पे HCl तो पोलर है, ये पहले से ही पोलर है, और ये HCl को देख के पोलर बनेगा. ये ओरिजिनली नॉन पोलर है, ये नॉन डाइपोल मोमेंट दिखाएगा, ये जीरो डाइपोल मोमेंट दिखाएगा. ये ओरिजिनली नॉन पोलर है, लेकिन जब भी इंटरेक्शन होगा HCl के साथ, Br2 भी पोलर मॉलिक्यूल बनेगा. Br2 भी बिहेव एक्ट एज लाइक अ पोलर मॉलिक्यूल, और इन दोनों के बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा उस इंटरेक्शन को बोलेंगे हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन. इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जिसको H2O के साथ अगर हम Br2 लेते हैं, सेम होगा. यहाँ पे भी H2O एक डाइपोल है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये ऑलरेडी एक डाइपोल मॉलिक्यूल है, और Br2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये डाइपोल नहीं शो करेगा. लेकिन जब भी Br2 H2O के साथ इंटरेक्शन करेगा, इन दोनों में इंटरेक्शन स्टार्ट होगा,
जब भी H2O Br2 के साथ आएगा, Br2 एक्ट एज लाइक अ डाइपोल मॉलिक्यूल, इट्स बिहेव एज अ पोलर मॉलिक्यूल, और उसकी वजह से इन दोनों में भी इंटरेक्शन होगा, और तो इन दोनों में भी इंटरेक्शन होगा, और उस इंटरेक्शन को बोलेंगे हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। लास्ट एंड फिफ्थ टाइप ऑफ इंटरेक्शन है लंडन डिस्पर्शन फोर्स, जिसको हम बोलते हैं इंस्टाटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इंस्टाटेनियस डाइपोल इसका मतलब है कुछ वक्त के लिए वो मॉलिक्यूल इंस्टाटेनियस वक्त के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो मॉलिक्यूल में डाइपोल फॉर्म होंगे। ओरिजिनली वो डाइपोल नहीं होगा, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए एक टाइम आएगा वहां पे वो एज अ पोलर बिहेव करेगा, एज अ डाइपोल क्रिएट करेगा, और उसको हम बोलेंगे लंडन डिस्पर्शन फोर्स। इसको समझते हैं, एक डायग्राम से मैं समझाता हूं ये होता कैसे है। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स के लिए हम एग्जांपल देखते हैं, जो है H2 का मॉलिक्यूल, H और H के बीच का मॉलिक्यूल, एक H और H का बॉन्ड। तो यहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए इनमें डाइपोल फॉर्म तो नहीं होगा, इसलिए ये ओरिजिनली नॉन डाइपोल है, ये ओरिजिनली नॉन पोलर है। लेकिन एक वक्त आएगा जहां पे ये बिहेव एज अ पोलर मॉलिक्यूल। कैसे? अब यहां पे सपोज ये एक H है और ये दूसरा H है, यहां पे होगा ये कि हमें पता है कि s ऑर्बिट, H में s ऑर्बिट होता है, और s ऑर्बिट में H के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब s ऑर्बिट में होगा ये कि एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूमते होंगे, उस इलेक्ट्रॉन्स में एक टाइम ऐसा होगा कि उसके इस इलेक्ट्रॉन इस साइड में होंगे, इस साइड में होंगे, और इस H के इलेक्ट्रॉन्स भी इसी साइड में होंगे, जैसे यहाँ पे है। लेकिन होगा ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, और उसकी वजह से होगा ये कि इसके रिपल्शन की वजह से यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके एंड के, उसके अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो या इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन इस साइड में और इसके इलेक्ट्रॉन इसी साइड में। अब इसकी वजह से होगा कि यहां पे डेल्टा नेगेटिव और यहां पे डेल्टा पॉजिटिव, और इसको भी यहां पे डेल्टा नेगेटिव और इस साइड में डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट हो जाएगा। और पार्शियल चार्ज डेवलप होने की वजह से आप देख सकते हो पार्शियल चार्ज डेवलप हो गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से इन दोनों में एक इंटरैक्शन होगा, और इस इंटरैक्शन को बोलेंगे हम लंडन डिस्पर्शन फोर्स। इसको बोलेंगे हम इंस्टाटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ये इंस्टाटेनियस डाइपोल, ये कुछ वक्त के लिए डाइपोल है, और ये इंड्यूस्ड डाइपोल बनेगा, इसके लिए इसको हम बोलते हैं इंस्टाटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वीक फोर्सेस की। हमें पता है कि वैंडरवाल फोर्सेस सबसे वीक फोर्सेस होते हैं, वैंडरवाल फोर्सेस से सबसे वीक फोर्स है, वैंडरवाल फोर्सेस से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड, और उसके बाद और उससे ज्यादा आयनिक बॉन्ड। इसका मतलब आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड होगा, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे लास्ट में होगा वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस या वैंडरवाल फोर्सेस जिसको हम बोलेंगे। वैंडरवाल फोर्सेस। सो इन सब में सबसे वीक फोर्स होता है वैंडरवाल फोर्सेस। अब हमने वैंडरवाल फोर्सेस के अंदर भी 5 अलग अलग टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन देखे। अब उनमें हमें अगर उसका स्ट्रेंथ कंपेयर कराना है तो वो किस तरह से होगा। सो अगर हम वैंडरवाल फोर्सेस के अंदर अगर हम कंपेयर करेंगे कि किस इंटरैक्शन की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो उसमें सबसे पहले आएगा आयन डाइपोल इंटरैक्शन, उसके बाद होगा डाइपोल डाइपोल,
उसके बाद होगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इसके बाद होगा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और सबसे लास्ट में होगा लंदन डिस्पर्शन फोर्स। सबसे वीक होगा लंदन डिस्पर्शन फोर्स। इसको आप याद कैसे करोगे? इसको समझने के लिए बहुत इजी ट्रिक है। देखिए आयन, यहां पे आप देखिए कि आयन सबसे स्ट्रांग होते हैं, इसलिए आयन और डाइपोल, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में ही डाइपोल फॉर्म होते हैं, इसलिए आयन डाइपोल सबसे स्ट्रांग वीक फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग इंटरेक्शन होगा। उसके बाद होता है डाइपोल डाइपोल, क्योंकि ये ओरिजिनली डाइपोल डाइपोल होते हैं, ये ओरिजिनली पोलर मॉलिक्यूल हो गए, तो पोलर और पोलर के बीच का स्ट्रांगनेस होगा। उसके बाद होगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब यहां पे आयन तो है लेकिन ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये आयन के इंटरेक्शन में आने के बाद पोलर बनेगा, ये आयन के इंटरेक्शन में आने के बाद डाइपोल मूवमेंट दिखाएगा, ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, इसलिए ये लास्ट में आएगा। सबसे पहले आएगा आयन डाइपोल, फिर आएगा डाइपोल डाइपोल, फिर आएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। वो देख के बन रहा है कि आयंस को देख के वो डाइपोल बन रहा है, इसलिए आयन इंड्यूस्ड डाइपोल आएगा थर्ड नंबर पे। उसके बाद आएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यहां पे भी सेम होगा, डाइपोल आयन से वीक होता है इसलिए ये उसके पीछे आएगा। सो डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, ये इंड्यूस्ड डाइपोल वाला नॉन पोलर होगा लेकिन वो डाइपोल को देख के, वो पोलर मॉलिक्यूल को देख के डाइपोल बनाएगा, इसलिए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल आएगा फोर्थ नंबर पे। और सबसे लास्ट में आएगा लंदन डिस्पर्शन फोर्स। और लंदन डिस्पर्शन फोर्स लास्ट में आने का कारण क्या है? क्योंकि ये इंस्टाटेनियस फोर्स है, ये किसी वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए बनेगा, इसलिए वो इंस्टाटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, इसलिए वो सबसे लास्ट में आएगा और सबसे वीक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो। नाउ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इनमें का टाइप ऑफ इंटरेक्शन आपको पहचानना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इन क्वेश्चन के साथ आपके वैन डर वाल्स फोर्सेस के सारे कंसेप्ट और सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। ये एक क्वेश्चन है जो एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। सो 1% पोलैरिटी प्रेजेंट इन H2 मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ, और ये उसके कुछ ऑप्शंस है। इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को स्टडी कीजिए, इसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि वैन डर वाल्स फोर्सेस किस तरह से काम करता है और वैन डर वाल्स फोर्सेस में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में या फिर किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप कोई टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।